अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें ये करनी है कि सबसे पहले इस मैडम को देखें, देखते साथ जरा माशाल्लाह भी कह दें। वो इसलिए नहीं कि मेरी फूफो की बेटी है, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ करने वाले बहुत कम मिलते हैं, पाकिस्तानियों के लिए कुछ करने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसने जिस दिन हलफ उठाया उस दिन से लेके आज तक हर एक दिन इसने मेहनत की, जो कि अभी तक भी कर रही है। अच्छा करने वालों को अच्छा कहना और बुरा करने वालों को बुरा कहना ही इंसानियत है। सबसे पहले हम एक इंसान है, तो इंसानियत जो हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो ठीक होता है, जिसको हर बंदा इंसानियत की अकल उसको ठीक कहे, उसको पुराने तजर्बाकार लोग ठीक कहे। ये नहीं कि जो आप उसको ठीक कहे तो वो ठीक हो गया। ठीक का मतलब है कि ठीक और गलत के अंदर एक लकीर है, उस लकीर को कोई भी बंदा देख सकता है। बजाय उसके ऊपर अल्फाजों के कवर डाल दें, अल्फाजों से खेलना शुरू कर दें। हालांकि जो सच्चाई है वो चीख चीख के बता रही होती है कि मैं सच्चाई हूं, झूठ चीख चीख के बता रहा होता है कि मैं झूठ हूं। ये तो बातें हमारी चलती रहेंगी। दोस्तों, कुछ अब बात करेंगे। एक आपने सुना है कि किसी बंदे को जिंदा जला दिया गया। अब इसके ऊपर दो किस्म के जो नजरियात हैं वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे हैं। कुछ लोग इसी सोशल मीडिया पे बैठ के क्या कह रहे हैं उसके बारे में कि जी बड़ा गलत हुआ है, वो इस तरह हमारे मुल्क के ऊपर प्रेशर आता है, ये होता है वो होता है। मतलब कि गलत हुआ है। वो गलत वाली साइड वाले अपनी दलीलें दे रहे हैं, बहुत सारी, उसमें बहुत किस्म की दलीलें हैं, बहुत तरह तरह की दलीलें हैं। कि देखें जी, बातें सारी वो भी दलीलें वो भी ठीक होंगी, दूसरी साइड की दलीलें ठीक होंगी। अब आपने देखना इसमें ठीक और गलत क्या है। अब दलीलें जो होती हैं वो अल्फाज का गोरख धंधा होता है। अल्फाजों से अल्फाज से खेल के तो ऐसी ऐसी प्लानिंग करके ना, तो लफ्जों के मीनिंग चेंज करने को का ये दूसरा नाम है। सच को झूठ साबित करना, झूठ को सच साबित करना। दलीलें तो दोनों साइडों से बड़ी बड़ी जालिम है। अब जो कह रहे हैं कि जी अच्छा हुआ है, वो कहते हैं जी इसका कातिल तो वो लोग हैं जिन्होंने वो फांसी पर लटकाया काश के रसूल को, वो उसको आसिया मरूना को छोड़ दिया। इसमें कोई साइंस देती नहीं है, ये काले पूर्ण साइंस देते नहीं है, ये पूर्ण कातिल है इसके, वो ये कह रहे हैं। अब दोनों साइडों की बातें हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए, एक लॉ ऑफ लैंड होता है, वो सबके ऊपर एक जैसा लागू होता है। यहाँ पे एक ही जुर्म एक बंदा करता है। जैसे अभी आप देखें कि आपके मुल्क से लेटर लिख दिए देते हैं बाहर के, इनको हमारे मुल्क को कर्जा न देना। अब यही जुर्म को और करे तो इससे बड़ी बगावत कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी वो क्या कहते हैं अपने मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। तो अगर यही थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर यह काम दूसरी किसी पार्टी ने कर दिया होता, ये जैसे अभी हम मरियम नवाज की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो उसमें आप ये भी बात गौर करें कि उसे चीखें निकलवा दी हैं, काम कर करके इनकी चीखें निकलवा दी हैं। यूथ ये भी अब मजबूर हो गया उसकी तारीफ करने पर। और इसके साथ साथ उसने खाली उनकी चीखें नहीं निकलवाई, अपनी पार्टी के भी चीखें निकलवा दी है। काम करती है वो, इधर भी काम जोर है, उनको भी काम करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो इत्तेहादी पार्टी है, जिसमें दूसरे जो पे पार्टी है सबसे सरफरेज, उनकी भी चीखें निकलवा दी है। पे पार्टी को क्या फिक्र है कि भी हमें तो बस ये अगर टाइम पूरा कर गया अपना तो नेक्स्ट टाइम पे पार्टी की कोई जगह पंजाब में नहीं है, उसको अपनी फिक्र पड़ गई, सबको अपनी जगह फिक्र पड़ गई। काम करने वाला अगर को हमें बंदा मिल गया, ये सारे सिलसिले हमारे कुछ ठीक हो रहे हैं। बात हम ये कर रहे थे कि यही काम अगर दूसरी किसी पार्टी ने किया होता, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, किसी भी और जमात ने ये काम किया होता, लेटर लिख दिए होते, अमेरिकी गुलामी, ये वो बयानिए और पता नहीं बाहर क्या क्या बकवास, 9 मई, ये सारा कुछ जो इन लोगों ने किया है, इनके सहूलतकार इतने बेशरम है कि सिर्फ एक ही सवाल सोचे ना कि अगर ये सब काम किसी दूसरी पार्टी में किया होता, उससे सरजद हो जाता इनमें से एक काम भी, तो यही पूर्ण भी और सहूलतकार भी सारे चीख चीख के पता नहीं कौन से कानून की कवानीन की दफात निकालते, उनके ऊपर ठोक चुके होते, अब तक उनको जेलों में बंद करवा चुके होते। जबकि इतने सारे जुर्म करके कुछ चंद जुर्मों में वो जेल में बैठा है और सहूलतकार वहां जाके चक्कर भी लगाते हैं, इनको शर्म नहीं आती? एक मुल्क दुश्मन के पीछे चक्कर लगाते हुए शर्म नहीं आती? फिर जुबानी कलामी वहां पे ऑर्डर करके उसको सहूलियात इतनी लेके देने भी शर्म नहीं आती? बहरहाल ये सिलसिले आगे चलते रहेंगे। जी तो दोस्तों, अब अगली बात हम ये करेंगे कि आपने देखा कुछ अर्सा पहले
یہ پاگل لوگ کوئی بھی دیکھے نا، ایک بندہ کہتا ہے جی یہ تو فلاں چیز بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا لے کے بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا، کچھ بھی بات ہو جاتی ہے بس اس کو اٹھاتے ہیں. وہ ایک عجیب و غریب جنگلی قوم ہے، کوئی جنگل سے آئے لگتے ہیں، پڑھے لکھے تو لگتے ہی نہیں ہے کوئی. انہوں نے پڑھ لکھ کے گوا دیا، اس کے لیے بڑے بوڑھے کہتے تھے فلاں نے پڑھ لکھ کے گوا دیا. اوپر سے ایسے تالے لگ گئے دماغ کے اوپر، جو مرضی سامنے ہوتا رہے. آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ان کے اندر ایک وہ ملکو گلوکار اور ایک اس کے ساتھ ایک اور گلوکارہ تھی، انہوں نے جناب نک دا کوکا کے گا دیا. ایسا کوکا پکڑا ہے یوتھیوں نے، ایسا کوکا پکڑا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے کوکے بجا دیے. کون کون سی یوتھوں کا میں نے ڈانس دیکھ لیا نک دے کوکا. ابھی تھوڑے کچھ دن پہلے ایک اچھی والی معزز عورت تھی، اس کو میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا تھا، وہ نک دا کوکا لگا کے بڑا عجیب و غریب سا ڈانس کر رہی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. بس چھوڑے باتوں کو، کوکا کوکا ہی چلتا رہا. اتنا کوکا چلایا کہ انہوں نے بس کھانے میں بھی کوکا، گانے میں بھی کوکا، ناچنے میں بھی کوکا. کوکا نہیں ختم ہو رہا تھا. آخر کار جو سب سے بڑی آج کی خبر ہے، کوکے والے دونوں مکر گئے. انہوں نے کوکا اٹھا کے نیچے زمین پہ پٹک دیا ان والا، اور نیا انہوں نے گا دیا. دونوں آج پاک فوج زندہ باد والا کوکا گا رہے تھے. پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، دونوں ایک ہی رٹا لگا رہے تھے. اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹک ٹاک کے لیے، لیکن وہ چل نہیں سکی کاپی رائٹ کے لیے، کیونکہ اس کے اندر میں نے ان کا گانا بھی لگا دیا تھا جو وہ گا رہے تھے. یہاں بھی ڈرتے میں نے لگایا، بہرحال آپ نے سن لیا ہوگا. دونوں لو یو گا رہے ہیں فوج کے لیے. تو ہمیں یاد رکھیے گا دوستوں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.